हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम वाले वीडियो में हमने 7D एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने डेसिमल्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों सीखा था। यहाँ पर एक्सरसाइज 7E में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि 7A से लेकर के 7D तक जो भी आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन है। तो आई होप आपने 7A से 7D तक अच्छे से पढ़ा होगा। यहाँ पर आपको पूरी क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा है, उन एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा करके 7A से 7D तक की वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपसे 7E एकदम आसानी से बन जाएगा। फिर भी चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आप अगर उनको नहीं भी देखें तो भी आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 7/10 इज इक्वल टू, यानी 7/10 किसके इक्वल में आएगा। तो 7.1 होगा, 1.7 होगा, 0.7 या 0.07 होगा। तो मैंने पढ़ाया है, हमने जो 7A या 7B वाले मैंने पढ़ा था कि जब नीचे में 10 है, 100 है, तब उसको कैसे हम ऊपर वाले को लिखते हैं। जैसे मल्टीप्लाई जब होता है किसी भी नंबर का 10 से, तो क्या करते हैं, हम उस नंबर को लिखते हैं और 1 0 बढ़ा देते हैं। उसी तरीक़ा से जब डिवाइड होता है 10 से, तब क्या होता है, यहाँ पे हम उसी नंबर को लिखते हैं। 10 में कितना है, 0, 1 0 है, तो बस यहाँ पे 1 नंबर है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हम डेसिमल लगा देते हैं। तो 0.7 इसका आंसर हो जाएगा, और 0.7 को ही हम 0.7 भी कहते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर होगा। इन सभी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने पहले आपको बता चुका है, फिर भी यहाँ पे हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5/100 है, तो इसमें भी सेम इसी टाइप से होता है। बस यहाँ देखिए 5 आप लिखिएगा पहले, और उसके बाद नीचे 1 0 नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 2 zeros हैं। तब क्या होगा, अपने को तो डेसिमल लगाना है 2 नंबर्स के बाद। जैसे नीचे अगर 2 0 है ना, तो डेसिमल ऊपर में 2 नंबर्स के बाद राइट साइड से लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वन डिजिट का नंबर ही है, तब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक 0 और बढ़ा देते हैं, तो ये 1 और 1 2 डिजिट हो जाता है, और देन हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। तो 0.05 इसका आंसर हो जाएगा, और डेसिमल है तो उसके पहले भी एक 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0.05 इसका आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी सेम इसी की तरह बनेगा। 9 है और नीचे में 3 zeros हैं, तो यहाँ पे 9 पहले तो हम लिखेंगे। अब नीचे 1 डिजिट वाला, मतलब 1 0 वाला रहता नंबर, तो हम सीधे यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट्स और हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, और लेफ्ट साइड 0 लगा करके हम डिजिट्स बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 डिजिट हमने बढ़ा लिया, और अब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि नीचे 3 0 था, तो ऊपर अब 3 डिजिट हो गया हमारे पास। अब हमने डेसिमल लगाया, एंड देन यहाँ पे आप एक 0 भी लिख सकते हैं। तो 0.009 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें हमें क्या कह रहा है कि 16/1000, तो 16/1000 तो सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पे अपने पास 2 डिजिट दिए हुए हैं। जैसे ये 16 हो गया, उसके बाद ये हमारे पास 16, अगर 100 रहता ना, तब अपन यहीं पे डेसिमल लगा देते 2 डिजिट के बाद। ये यहाँ पे 1000 है, जिसमें 3 0 है, थर्ड 0 है, तो हम यहाँ पे एक नंबर 1 0 और बढ़ा देंगे, तो उससे हमारे पास ये जो है 3 डिजिट बन जाएगा। नीचे 3 0 था, तो अब हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे 0.016। है कोई सा ऑप्शन? हाँ, ये ऑप्शन ये हमारा है 0.016। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 134 नीचे 1000 है, तो 134 लिखिए। देखिए नीचे कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 डिजिट गिनिए, 1 2 3 यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा 0.134, और यहाँ पे एक 0 भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो 0.134 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे क्या है, 2 and 7/100। इसको देखिए, आपके बुक में एक दूसरा मेथड दिया था, मैंने आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताया था। कैसे बताया था मैंने, कि ये 2 और इसका हम लोग नॉर्मल क्या करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो बुक में मेथड थे उसके अकॉर्डिंग इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये प्लस होता है, एंड देन फिर जो भी इस इक्वेशन बनता है, हमारा फ्रैक्शन बनता है, उसको हम पूरी तरीके से फिर डिवाइड देते हैं, तब हमारा जाकर के लास्ट में आंसर आता है। लेकिन जो मेथड मैं बताया हूँ वो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इससे हमारा बहुत इजी आंसर निकल जा रहा था। तो अब क्या करते हैं, हम इसको 2 को 2 ही रहने देते हैं, प्लस कर देते हैं 17/100। तो 17/100 क्या हो जाएगा, ये 17/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 लिखेंगे, और 100 में 2 0 है, यानी कि यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, एक पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 +
0.17, यानी ये 17/100 को हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, 2 को हमने प्लस करके साइड में कर लिया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2.17। जब आप इसको ऐड करते हैं तो ऐड करना ही मैंने सिखाया कैसे हम ऐड करते हैं। अब यहाँ 2 लिखते हैं और ये 7 को उसके नीचे नहीं लिखा जाता है ना। क्या करते हैं हम, जो पूरा वाला नंबर है डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको उसके नीचे लिखा जाता है और ये डेसिमल वाले नंबर्स को साइड में लिखा जाता है, देन हम ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 2.17। ये सभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है पहले, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से देख सकते हैं वहाँ पे वीडियोज़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.17। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत ईजी लग रहा होगा यहाँ पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी सेम हम इसी मेथड से करेंगे, इसी ट्रिक से करेंगे, ठीक ना। ट्रिक वैसे ये कुछ है नहीं, ये एक मेथड है जो कि इजी मेथड कहलाता है और एक जो लॉन्ग मेथड है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे जो कि मैंने समझाया था पहले, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये 4 और 3/100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 3/100 लिख सकते हैं चाहे तो। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 प्लस कर देंगे और 3/100 को डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो डेसिमल चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं, नीचे 2 0 है, 1 0 से तो 3 हो गया, 1 0 और अपने पास बच जा रहा है तो उसको हम यहाँ लगा देते हैं और देन डेसिमल लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 0 था तो 2 डिजिट होने के चाहिए थे, तो हमने 1 0 बढ़ाया तो 2 डिजिट हो गए हमारे, यानी कि ये 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब ये 0 आप लिख भी सकते हैं और इनको जब आप ऐड करेंगे तो 4 को 0 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो 4.03 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में, जहाँ पे अपने को डेसिमल दिया हुआ है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अपने को बोल रहा है। तो ये वाला भी यही मेथड से अपने को सॉल्व करना है। इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था ना, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल, जो वाला हमारा एक्सरसाइज था ना, आई थिंक एक्सरसाइज 7B या 7C है, जाकर के जल्दी से देखिए, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा 6 है तो 6 यहाँ दोनों में है, तो ये 6 यहाँ, यानी कि ये दोनों इसके आंसर होंगे, इतना समझ जाइए। ये 62 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पॉइंट के पहले 6 था, तो ये 1 या B में से आंसर होगा इसका। ओके, अब हम आते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे 25 है ना, पॉइंट के बाद 25 है, तब हम देखेंगे कि 1/2 को हम लोग 25 लिखते हैं या 1/4 को हम 25 लिखते हैं। क्लियर, तब हम ध्यान देंगे तो अब हमको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। अगर 1/4 है हमारे के पास, तब क्या होता है उसका एक्चुअल में वैल्यू क्या होता है 1/4 का। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग 1/2 को लेते हैं तो 1/2 को जब हम लोग पूरा नंबर में चेंज करेंगे, जब डेसिमल में चेंज करेंगे तब क्या होता है, ये डेसिमल में चेंज करने के लिए बताया ना आपको कि आप जो नीचे नंबर में है उसको या तो आप 10 में चेंज कर दीजिए या तो 100 में चेंज कर दीजिए। तो ये 2 जो है 10 में चेंज हो जा रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसका 5 से, तो ये 10 में चेंज हो जाएगा। और जब नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो हम लोग ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। समझ में आया बात को। तो ये जो 1/2 है, अब क्या बन जाएगा, ये 1 5 जब 5 हो जाएगा और 2 5 जब 10 हो जाएगा, यानी ये 5/10 हो जाएगा। और 5/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, डेसिमल 5 लिखते हैं, यानी 1/2 का जो डेसिमल वैल्यू है वो 0.5 है। समझ में आई बात। तो जब हम लोग इसको जब ऐड करेंगे 6 में, 6 और 0.5 को ऐड करेंगे तो 6.5 आंसर आएगा, 6.25 आंसर नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग 1/4 वाले में। ओके, तो 1/4 में जब हम आएंगे तो 1/4 का हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए मैंने बताया ना, नीचे वाले नंबर को या तो 10 में चेंज कर दीजिए या 100 में चेंज कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि या तो मल्टीप्लाई करके चेंज करना है आपको या तो डिवाइड करके चेंज करना है। तब हम देखते हैं कि ये जो हमारा 4 है, ये 10 में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका हम लोग किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 नहीं ला सकते हैं। लेकिन इसका हम लोग अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो 425, यानी 25 4 100 होता है ना, 25 2 50, तो 25 4 100। तो इसका हम लोग 4 का जो है किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से, तो ऊपर 1 का भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 का तो 6 ही रहेगा अभी, ठीक है ना। और ये 1/4 जब हम लोग इसको चेंज करेंगे 1/4 को, तो क्या बन जाएगा, 125 मल्टीप्लाई होगा तो 25 बन जाएगा, और नीचे 4 को 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही हो जाएगा, हम जानते ही हैं। अब इसको जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में, तो ये 2 0 है, तो यहाँ पे डेसिमल 25 के मतलब बगल में यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो अब आप 6 + 0.25 जब ऐड कीजिएगा, यानी 0.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। अब हम आते हैं एक और, मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा जो 1 होता है वो 100% के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आया। अगर हमारे पास 1/2 दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि वो कितना है, 0.5 है। समझ में आ रहा है। अगर 1/4 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो
किसी भी समान का 25% है, यानी कि 0.25 है। इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखने की जरूरत है। यानी 1 है तो वो 1 ही है एकदम पूरा पूरा। 1/2 है इसका मतलब आधा है, और आधा को हम जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/2 लिखते हैं, डेसिमल में लिखते हैं तो 0.5 लिखते हैं। और जब से 1/4 का मतलब है कि 4 भाग में से 1 भाग, ठीक है ना। डेयरी मिल्क की अगर चॉकलेट आपने पकड़ी है 5 रुपये की, तो उसका जब आप एक टुकड़ा करेंगे 4 पार्ट में से, तो उस एक पार्ट को 1/4 कहते हैं, और डेसिमल के टर्म पे उसको 0.25 कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आपको ध्यान में रहेगा ना सॉल्व करते करते, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 1/4 का मतलब ये होता है 2.5, मतलब 0.25। तो ये हो जाएगा, यही मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट अगर पता रहे इस तरीके से, तब आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। ये हमारा 6/25। घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2 मेथड है। या तो आप क्या कीजिए, 25 को डिवाइड दीजिए 6 से और लास्ट में आंसर ले आइए। ओके, यानी कि देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 6 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, लेकिन 6 4 जो हमारा आता है 24, 1 कैरी बच जा मतलब रिमाइंडर बच जाता है। डेसिमल लगाते हैं हम, 0 बढ़ा देते हैं, फिर 6 1 जा 6 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से फिर यहाँ पे 4 बच जाता है। तो इस तरीके से हमारा लंबा से बन जाता है आंसर। ओके, लेकिन हम लोग को अगर डायरेक्ट इसको बनाना है तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपका जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा सॉल्व करने के बाद। ये हमारा ऐसे नहीं होगा एक्चुअली में। ये 25 नीचे है, यानी कि 6 डिवाइड हो रहा है 25 से, तो 25 ये डिवाइडेड बाई मतलब 6 डिवाइड बाई 25। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तब आपका आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे 25 के टेबल में तो 6 आता नहीं है, तो डेसिमल लगाइए पहले, तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा। और डेसिमल लगाया है तो आप एक लेफ्ट साइड में एक 0 लग दीजिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि 0 पॉइंट हमने किया है स्टार्ट। तो 25 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, 50 आता है 2 टाइम में। तो इस तरीके से आप इसको लंबा से डिवाइड देना पड़ेगा आपको। डिवाइड देना वैसे मैंने सिखा दिया है, अगर आप डिवाइड दे के निकालना चाहते हैं तो डिवाइड दे करके निकाल सकते हैं। जहाँ पे फ्रैक्शन चेंज वाला है ना, वहाँ पे मैंने बताया है। दूसरा जो ईजी तरीका है हम लोग उसमें आते हैं, जहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 6/25 को हम लोग चेंज करेंगे डेसिमल में डायरेक्ट। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए या तो इसको करना पड़ेगा, अपने को 10 बनाना पड़ेगा, या तो 100 या तो 1000। इस तरीके से मतलब नीचे 0 वाला नंबर आना चाहिए। तो 25 को हम लोग बना देते हैं 100, मल्टीप्लाई करके कितना से 4 से। 25 4 जो 100 होता है, तो इसका जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये अब नीचे हम लोग 4 से कर रहे हैं तो ऊपर 4 से अपने को करना पड़ेगा। तो ऊपर 6 4 जो 24 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा। और जब हम लोग 24/100 को चेंज करते हैं तो हमारा कितना आता है आप जानते ही हैं। 24 लिखना है अपने को, नीचे 2 0 है तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.24 या फिर 0.24 इसका आंसर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और मल्टीप्लाई वाला मेथड मेरे को मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई वाला मेथड आपके लिए ज़्यादा ईजी है। जब आप एग्ज़ाम्स में बैठें तो आप लंबा से डिवाइड करने के ऊपर ना जाएं, जल्दी से आप मल्टीप्लाई करके उसका आंसर ले आएँ। जब आप प्रैक्टिस करे रहिएगा ना, तो आपके माइंड से ही वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको कॉपी और पेन की जरूरत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिमाग में पता चल जाएगा कि ये तो 100 बन जाएगा नीचे 4 से मल्टीप्लाई होके, तो 6 4 जब 24 हो जाएगा, तो नीचे 100 यानी कि 2 0 यानी कि 24 के बगल में पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर करके अपने माइंड पे ही इक्वेशंस को बना सकते हैं, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारे उसमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमको क्या बोल रहा है कि 4 and 7/8। अब आपको अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास नीचे में 4 आ रहा है तो या फिर 2 आ रहा है, तो आप उसको जल्दी से, या तो 2 आ रहा है तो उसको 10 में चेंज कर दीजिए, 4 आ रहा है तो उसको 100 में चेंज कर दीजिए 25 से मल्टीप्लाई करके। बट अगर 8 आ रहा है तो इसको ना 1000 में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जो है उसमें 100 में नहीं आता है, ठीक है ना। 8 का आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 नहीं आएगा, कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 नहीं आएगा, तो आपको इसको 1000 बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं। यहाँ पे अगर आप इसको 1000 बना रहे हैं ना, तो भी आपको उतना ही लंबा पड़ेगा जितना लंबा कब पड़ेगा, जब आप इसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करके बताता हूँ। टाइम आप खुद ही देख लीजिएगा कि किस में आपको ज़्यादा लगता है, आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 7/8 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना जल्दी से कॉपी में। ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। दोनों मेथड से मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करना। पहला मेथड हम यूज़ करेंगे, जो कि मैं हर क्वेश्चन में यूज़ किया हूँ, जो कि मैंने मल्टीप्लाई वाला। तो मल्टीप्लाई वाला जब इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये 4 प्लस हो जाएगा 7/8, यानी 7/8 को अपने को डेसिमल में चेंज करना है। 8 ना ही हमारा 10 बनता है ना ही 100 बनता है,
और डेसिमल में चेंज कब होगा हमारा इजीली, जब हम 10 बनाएंगे या 100 बनाएंगे, तभी हमारा आसानी से डेसिमल में चेंज होगा। ये बनता है 1000। अब 8 का टेबल में 1000 कितने टाइम पे आता है, अगर वो आपको जानना है तो आप या तो चाहें तो ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए कि 8 का टेबल में 1000 कितने टाइम में आता है। जो आप डिवाइड करेंगे ना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि मैंने डिवाइड कर चुका है बहुत बार। तो इसका आता है 125, यानी 8 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 125 टाइम करते हैं तब हमारा 1000 आता है। क्लियर। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 से। ओके। तो जब नीचे करेंगे तो अपने को ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो नीचे तो अपने को पता ही है कि 4 का अपन 4 लिखेंगे ही, है ना। अगर आप कॉपी में सोल्व कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार 4 लिख रहा हूँ, नहीं तो हम लोग अगर डायरेक्ट सोल्व करते तो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को बस माइंड में रखने की जरूरत है कि यहाँ पे एक 4 भी है। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये 8 और 125 तो 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा कि 1000 कितने टाइम में आता है 8 के टेबल में, तो 125 टाइम में आता है। ओके। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आप उसका जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए 125 से। तो 7 5 हमारा हो जाता है 35 का 5, कैरी हो गया 3, 7 2 14, 14 और 3 हमारा 17, 17 का ये हो जाएगा 7 7, है ना, और कैरी हो गया हमारा 1, 7 1 7 और ये 1 हो गया 8, यानी 875 हमारा आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके। तो हमारा अब ये क्या बन जाएगा 4 प्लस, और ये 30 है और ऊपर 3 डिजिट हमारे पास दिया ही हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 875, 3 डिजिट पहले से हैं तो बस यहाँ पे हम लोग डेसिमल लगा देंगे और एक 0 कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.875। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आ गया ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ गया। तो ये था एक मेथड मल्टीप्लाई वाला। लेकिन मैं आपको बताया ना कि जब 8 का मैटर आ जाता है, 2 और 4 जब रहेंगे नीचे में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 8 जब आ जाता है तो थोड़ा सा आपको ये नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे 25 की आपको मल्टीप्लाई करना रहता है तो डायरेक्ट आपको ज़्यादा नंबर नहीं पड़ता, लेकिन 125 से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि इसको आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए और डिवाइड दे दीजिए। तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करना जानते हैं कि ये कैसे हो जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ये ऐड हो जाता है उसमें। तो 8 4 हमारा हो जाएगा 32 और 7 हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 39/8। अब आप इसको क्या कीजिएगा डिवाइड दे दीजिएगा, यानी 39 को 8 से, तो ये हो जाएगा 39/8। अब आप इसको डिवाइड दे दीजिए तो 8 के टेबल में 39 तो आता नहीं है, लेकिन कितना टाइम 4 टाइम पे हमारा 32 आता है। तो 4 टाइम पे हम 32 ले लेंगे और 5 टाइम में 40 होता है, जो कि हमारा बड़ा हो जा रहा है इस नंबर से। तो 32 ही हम लेंगे, बच गया 7, डेसिमल लगाया हमने, 0 बढ़ाया, डेसिमल लगाने में 0 बढ़ाते हैं हम। डेसिमल कब लगता है कि जब हमारा रिमाइंडर छोटा पड़ जाता है जिससे हमको डिवाइड देना है उससे। और डेसिमल का मतलब ये डेसिमल लगाने के बाद इसको अपने को पूरा डिवाइड देते जाना है। तो 8 के टेबल में अब 70 तो आएगा नहीं, तो 8 में 70 से कम कितना आता है 64 आता है कितने टाइम में, तो 8 8 जा 64, तो 8 8 जा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 64, बच गया 6, यहाँ पे अब 6 बच गया, डेसिमल हमने पहले लगाया था तो फिर हम एक 0 और यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो अभी 8 के टेबल में 60 भी नहीं आता है, लेकिन कितना आता है 56 आता है ना 7 टाइम में, तो 7 टाइम में हम ले लेंगे 56। अब बच गया 4, फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे, और 8 के टेबल में 40 कितना टाइम में आता है 5 टाइम में आता है 40। अब ये हमारा पूरा कट हुआ। तो अगर आप डिवाइड देना चाहें तो इतना लंबा डिवाइड भी दे सकते हैं, आपका वही आंसर आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी आपका सेम आंसर आएगा। एज यू विश, आपको जो ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि अपने को दिया हुआ है 24। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 24.8। अब बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है ईजी मेथड से। अगर आपको देखिए इसको ईजिली सॉल्व करना है तो आप जब इस टाइप से क्वेश्चन है ना तो ऑप्शन में से जाइए कि ऑप्शन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे 24.8 है तो उसमें जो हमारा ए ऑप्शन है वो है 24 और 4/5 है, ठीक है। बी जो ऑप्शन है वो है 24 2/5, और सी जो ऑप्शन है वो है हमारा 24 और 1/5। क्लियर। तो अब देखिए ये तो 24 है, यहाँ अपने पास 24 है, ये भी 24 और ये भी 24 है, तो ये तीनों इसके आंसर हो सकते हैं। अब आते हैं हम 0.8 में, यानी 4/5 को 0.8 कहा जाए, या 2/5 को 0.8 कहा जाए, या 1/5 को 0.8 कहा जाए। क्लियर। तो हम उसी को कन्वर्ट करके देखेंगे, यानी 4/5 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, अगर हमारा 0.8 आंसर आता है तो ये आंसर सही है। 2/5 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, अगर वो आता है आंसर 0.8 तो वो सही है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, आंसर इसी से हम लोग इधर जाएंगे। क्लियर। यानी इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा ये आंसर है कि नहीं है, तो आपको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे बच पाएगा। तो ये 4.5 है, जो 4/5
मैंने आपको क्या बताया, नीचे अगर आपका 10 बन रहा है तो 10 बना दीजिए। तो यहाँ पे 10 बन रहा है कितने टाइम में, 2 टाइम में मल्टीप्लाई करने से 10 बन जा रहा है, तो ऊपर भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 2 8 हो जाएगा, और नीचे तो 10 ही बनाने के लिए हमने किया मल्टीप्लाई, यानी 8/10 आ गया। और 8/10 इज इक्वल टू 0.8, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो हम 8 के पहले 1 यानी 1 डेसिमल लगा देंगे, और यहाँ पे 1 0 हम चाहे तो लिख भी सकते हैं, यानी कि 8/10 ही हमारा 0.8 है। और जब हम 24 और 0.8 को ऐड करते हैं तो 24.8 आंसर आता है, यानी कि 4/5 ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। समझे ना? तो इस तरीके से आपको इसमें जल्दी से आंसर निकालने बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज के जो क्वेश्चन हैं इसके 12 से लेकर के आगे जितने भी हो सके उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके जहाँ से आप चाहें वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।